मुल्क में ये मिसालें दी गई कि अगर प्यारो मोहब्बत की प्रतीक कोई जमीन आप देखना चाहते हो तो उड़ीसा की सरजमीन को जाकर देख लो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और यहाँ के प्यारो मोहब्बत को खलल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अहले ईमान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो प्यारो मोहब्बत की मजीद शम्मे रोशन करे, मजीद चराग जलाए, बिरादराने वतन के साथ प्यारो मोहब्बत के दीप जलाकर एक दस्तरखान पर बैठकर उनको उनके दीन पर मुबारकबाद देते हुए अपनी तौहीद पर कायम रहे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन का सबक पढ़े और कहे कि हम आपको आपका दीन मुबारक कहते हैं और हमें हमारा दीन मुबारक है। हम एक अल्लाह के परस्तार हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक रब की जात को तस्लीम करते हैं। हम उसकी जात में किसी को शरीक नहीं कर सकते। हज़रत हकीमुल उम्मत अलैहिर्रहमत ने कहा, जब आपने तौहीद की हिफाजत की और तौहीद की हिफाजत पर आप कामयाब हो गए तो गोया आपने अपने इस्लामी उस घर या इस्लामी उस इमारत के पहले पिलर की तामीर की है जिन 5 पिलरों पर इस्लाम की इमारत मुनहसिर है और जिन 5 पिलरों पर वो खड़ी है, गोया आपका पहला पिलर तैयार हो गया है। और अहले ईमान ने इस सिलसिले में बड़े अनमिट नुकूश छोड़े हैं। सारे आलम में उसकी मिसालें आपको मिल जाएंगी। 14 सदी से लेके आज तक, इस्लाम के पहले दिन से लेके आज तक अहले ईमान, अहले तौहीद इस पर कायम है और वो तमसीलात छोड़े हुए हैं। और दुनिया के हर कमजोर मुसलमान से कहते हैं, अल्लाह के बंदो ऐसे जमो इस्लाम पर। इसी को कहा था इकबाल ने, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। इसलिए अपनी तौहीद की हिफाजत कीजिए और तौहीद के साथ साथ रिसालत के आलम बरदार रहिए। मैं और आप वो हैं जो कलिमा पढ़ते हैं, व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। मैंने और आपने सुना है, कुरान की आयत पढ़ी गई, बताया गया, मकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। इमामुल अंबिया आखिरी नबी है, उन पर खत्म नबूवत की मोहर है। उनके बाद जुज़वी कुल्ली किसी पहलू पर कोई नबी नहीं, कहीं नहीं, कैसा नहीं, कोई नहीं, हर्फ आखिर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात आली। उनके बाद किसी ज़ाविये से नबूवत का तसव्वुर मुमकिन नहीं। ये मुमकिन है और मुमकिन ही नहीं बल्कि यकीन की दुनिया में बहुत हद तक मुमकिन कि आपके दरमियान कुछ ऐसे फित्तीन आ जाएं, आपके दरमियान कुछ ऐसे शरीर आ जाएं जो आपकी रिसालत पर डाका जनी का काम करें। और बकौल प्रोफेसर अल्लामा खालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह के, वो फरमाया करते थे, उलमा से चिमटे रहो, उलमा से चिपके रहो, साथ लो उलमा का। इसलिए कि बातिल जब अपनी फितना सामानियों के साथ आता है तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। वो तुम्हारे दरमियान फितना बर्पा कर गया, वो तुम्हें कुरान की जमीन से मुनहरिफ कर गया, इन्हिराफ करा गया, ले गया, उचक गया तुमको वो, और तुम्हें एहसास तक न हो सका कि तुम किसी फितने का शिकार हो गए। और इस पर वो बड़ी प्यारी मिसाल दिया करते थे। फरमाया करते थे, एक आदमी आया और उसने आकर के कहा, कुरान अल्लाह की किताब है। आपने इस बात में सर हिलाया, एक्सेप्ट किया आपने, बिल्कुल कुरान अल्लाह की किताब है। उसने कहा कुरान हर्फ आखिर है, उसने कहा कुरान से बढ़कर कुछ नहीं, उसने कहा कुरान में सब कुछ मौजूद है, उसने कहा कुरान अव्वल व आखिर सबका पता बताता है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है, हर मर्ज की दवा कुरान में मौजूद है, वो आपको बताए चला जाता है। कुरान अव्वल व आखिर सब कुछ पता रखता है, कुरान में सब कुछ मौजूद है। सारी बातें कहते 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 अल्लामा खालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, आखिर में एक जुमला कह गया, तुम समझ रहे हो कुरान की तारीफ कर रहा है, हालांकि वो फितने का बीज बो गया। वो कह गया, कुरान के होते हुए किसी की जरूरत नहीं है, मतलब ये कि वो हदीस का इनकार कर
ये अहले कुरान के नाम से टोला दुनिया में पाया जाने लगा है। वो हदीस को नहीं मानता, मुस्तफा की जात को उस हवाले से तस्लीम नहीं करता है कि आप शारी है, नबूवत शारी है, कुरान है और आपके बगैर कुरान पाक की तशरीह मुमकिन नहीं है। वो सिरे से तो इनकार नहीं करता, एकदम तो नहीं कहता, ऐसे घुमा घुमा के फितने पैदा करता है। ये उसी सूरत मुमकिन है कि इससे तहफ्फुज हो सके और बचा जा सके जब आप अहले इल्म से वाबस्ता होंगे। इसलिए अपनी तौहीद की हिफाजत कीजिए, अपनी तौहीद को संभाल कर रखिए, अपने बच्चों की तौहीद की हिफाजत को यकीनी बनाइए, उलमा की हमराही और उनकी हमरिकाबी इख्तियार कीजिए, उनका साथ लीजिए, उनके साथ रहिए, पल पल अल्लाह से दुआएं मांगिए। अल्लाह ईमान पर है, ईमान पर थे, ईमान वालों के यहाँ पैदा हुए। प्यारे अल्लाह, कितना अजीब लगेगा अगर हमें ईमान से महरूम कर दिया गया। इसलिए आप हम पर अपना फजल बनाए रखिए और जैसे आपने हमारे बड़ों को ईमान पर कायम रखा है, प्यारे अल्लाह, हम अपने लिए भी, अपनी औलाद के लिए और अपने बच्चों के लिए भी ईमान की सलामती और तहफ्फुज की गुहार लगाते हैं। प्यारे अल्लाह, हमें और हमारे घर वालों को, हमारे छोटों और हमारे बड़ों को, प्यारे अल्लाह, ईमान पर सलामत रखिए और तौहीद की हिफाजत की जो शक्लें मुमकिन हो सकती हैं उनको इख्तियार कीजिए और अपनी तौहीद पर कायम रहिए। जब आप तौहीद के इस पैमाने और इस पिलर को बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तब आप इस्लाम की इमारत के उस पिलर को गोया बना चुके हैं जिससे आपके इस्लाम और आपके ईमान की हिफाजत मुमकिन है और जिस पर आपको मुकम्मल दुखूल नसीब होगा, मुकम्मल शरीयत पर अमल नसीब होगा। ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, आधा तीतर आधा बटेर अल्लाह को अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बुनियादी बात हज़रत हकीमुल उम्मत अलैहि रहमा ने फरमाया कि दूसरा बुनियादी पिलर ईमान के बाद, तौहीद के इकरार के बाद, नबूवत और रिसालत की गवाही के बाद, इस पिलर की तामीर के बाद बुनियादी पिलर है अपनी इबादत का तहफ्फुज कीजिए। अपने आप को आबिदों और जाहिदों के जुमरे में लाकर अपनी जबीन नियाज को रब्बे अकबर के हुजूर झुकाकर ये साबित कीजिए और इसका ऐलान कीजिए, इसका मजहर बन जाइए, इसका इकरार कीजिए कि आपकी ये पेशानी रब के हुजूर दिन में 5 मर्तबा झुकेगी, सर्व सुजूद होंगे, आप इबादत में गफलत से काम नहीं लेंगे, अपनी इबादत की जमीन को पुख्ता करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और आबिदों की सबका हिस्सा होंगे। जब आपकी नमाजें मुकम्मल होंगी, जब आपके अज़कार मुकम्मल होंगे, जब इबादत की दुनिया आपकी जिंदा होगी, आपकी जबान जिक्र से लबरेज है, जिक्र से सरशार है, अल्लाह के जिक्र से आपकी जबान तर है, रब के नाम की मालाएं जपते हैं, खुदा के नाम का कलिमा पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह के हुजूर सर्व सुजूद रहते हैं, सजदा रेज रहते हैं। अल्लाह के बंदो, जब आप अपनी तौहीद के पिलर की तामीर के बाद अपनी इबादत के पिलर को तामीर करते हैं और आप एक आबिद की हैसियत से मस्जिद में 5 वक्त जाकर 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करते हैं, आपकी जान जा सकती है, आप नमाज नहीं छोड़ सकते, आपको नमाज से बेजारी नहीं हो सकती, आप नमाज से भाग नहीं सकते। मस्जिद में आपकी है हालत यह है कि आपको करार आ जाता है, सुकून आ जाता है, बहार आपकी जिंदगी में आ जाती है, लोग आपको बाहर लाते हैं, आप मस्जिद में अंदर जाते हैं, ये कैफियत आपको हासिल हो गई। बशारतें दी गई हैं, रिवायत में आता है, इज़ा रअयतुमुर रजुल यअतादुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान। मिशकात की रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम किसी को देखो बकसरत मस्जिद आता जाता है, मस्जिद में उसका दिल लगा रहता है, उसके ईमानदार होने की गवाही दो। आपकी हालत कुछ ऐसी है, आप दिनों रात अल्लाह के घर में हाजिरी को लाजिम समझते हैं और
फिर उसमें भी आप आजिजी का, मस्कनत का, तवाज़ु का और छोटेपन का ऐसा नादिर नमूना पेश करते हैं कि कोई नहीं कह सकता आप में किसी तरह की बड़ाई पाई जाती है। और ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, हजरत वाला दामद बरकातुहुम ने तवज्जो दिलाई, उनकी बात से सहारा पकड़ते हुए अर्ज कर रहा हूँ। आपके खित्ते में और इधर साउथ के इलाके में ये कुर्सी की बीमारी बहुत तेजी के साथ फैल रही है। हम तो इस जमाने में बहुत ज्यादा तो नहीं और बहुत सारी मिसालें तो आपके सामने पेश नहीं करते, बस एक नाम पेश करता हूँ, हजरत अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम का। घुटने भी जवाब दे चुके हैं, उम्र के उस स्टेज पर है जब आमतन इंसानी जिंदगी इंतहा करके जमीन को खैर बात कह के आलम फानी से बाकी की कूच कर जाती है। उस स्टेज पर उम्र के वो इस वक्त खड़े हैं। लेकिन हाल ये है कि जब वो नमाज पढ़ते हैं उनको देख कर रहम आता है, तरस आता है उनकी पीराना साली और उनकी ज़ौफ़ नक़ाहत पर। लेकिन उस मर्द कलंदर को और हुसैन अहमद मदनी के उस बेटे को और उस शेर के इंसान को जब अल्लाह के हुजूर उस आजिज़ी और मस्कनत के पैराए में देखा जाता है कि घुटने पकड़ रहे हैं, वजूद को समेट रहे हैं, पूरा जोर बाजू लगाकर ताकत समेट कर अपने वजूद को समेट कर कुर्सी का सहारा लिए बगैर जमीन से चिपक कर आजिज़ी, मस्कनत और तवाज़ु का नादिर और आला नमूना पेश करते हुए वो अपनी जबीन नियाज को झुकाते हैं। तब ये बात ज़हन का हिस्सा होती है। नमाज इसी को कहते हैं। इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, फक़हा ने लिखा है, मशाइख ने लिखा है, और मैं समझता हूं कि उस जमाने में अगर फुक़हा ने ये ट्रेंड देखा होता, ये चाल चलन देखा होता, ये रविश देखी होती, तो शायद वो लिख जाते, ममनू करार देते, नाजायज कह जाते। इसलिए कि हमारे यहाँ वो मजबूरियां शायद नहीं पाई जाती जिन मजबूरियों के बाइस हम इस जाविये से नमाज अदा करें, टेक लगाएं। जरा सा हल्का सा पेन हुआ और कुर्सी ले ली। लेकिन यही बंदा शादी हॉल में, मंडप में घंटों खाने की लाइन में लग सकता है, पार्क में जाके वर्जिश कर सकता है, पार्क में जाकर जॉगिंग कर सकता है। यही बंदा अपने काम काज में दिन भर चल फिर सकता है। लेकिन मौत आती है मस्जिद में आकर, चंद साते जमीन पर पड़े रहकर क्या होगा? इतना होगा ना, गिर जाओगे। क्या होगा? इतना होगा कि जमीन पर बैठकर उठ नहीं सकोगे। जरा सोचो, तखय्युल की परवाज का सहारा लेकर इस मंजर को मुलाहजा करने की कोशिश करो। जब तुम अपनी तवानाई खोकर उठना चाहोगे और उठ नहीं सकोगे, तब देख रहा है तुम्हें कोई आसमान से, तब मोहब्बत की निगाह डाल रहा है कोई तुम पर। तमाम फरिश्तों को अल्लाह मुखातब करके कहते हैं, देख रहे हो मेरा बंदा अपनी सकत तोड़ रहा है, अपने वजूद की तवानाई को खो रहा है, इससे उठा नहीं जा रहा है, कैसे दर्द में चूर हो गया। गवाह रहना, इसकी ये नमाज मेरे यहाँ कबूल है, जमानत दे दो इसको, ये जन्नती है। ऐसी ही नमाज हमें मतलूब थी मेरे भाई। ऐसी नमाज पढ़िए कि आपके किए जाने वाले हर सजदे पर, क़याम पर, रुकू पर और नमाज की हर छोटी बड़ी हरकत और सकनात पर अल्लाह की मोहब्बत की निगाह को मयस्सर हो और हासिल। उसके लिए चिपक कर नमाज पढ़िए। अक्ल के बहुत करीब है ये बात। पता नहीं क्यों हम बहुत ज्यादा जो है अपडेट रहना चाहते हैं। दीन में तो बतू से उतना अपडेट वर्जन अच्छा लगता है जितना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के दायरे में हो। दायरे से बाहर अपडेट वर्जन मोबाइल में तो अच्छा लगता है, माइक्रोसॉफ्ट में तो अच्छा लगता है, AI में तो अच्छा लगता है, इस्लाम में अच्छा नहीं लगता। इस्लाम में अक्ल को बस उतना दखल है जहां तक हुदूद इस्लाम क्रॉस ना हो। वो कहा था किसी ने हज़रत हकीमुल उम्मत अलैहिर्रहमा से, हजरत अक्ल में नहीं आती खुदा की खुदाई। फरमाया बावले, अगर खुदाई तेरी अक्ल में आई तो खुदाई कहां रही?
तेरी अक्ल के पैमानों से बाहर जो है उसी का नाम खुदाई है। अल्लाह के बंदो, तवाज़ु इख्तियार करो, मस्कनत इख्तियार करो, आजिज़ी इख्तियार करो, और उसके लिए नमाज बेहतरीन मजहर है। नमाज तवाज़ु सिखाती है, नमाज इंसान के अंदर मस्कनत के वो जवाहिर पैदा करती है। अब अगर नमाज जैसे अमल में भी स्टैंडिंग आ गई तो फिर तवाज़ु कहाँ मिलेगी, फिर मस्कनत कहाँ मिलेगी? सारा पूरा का पूरा साउथ इस बीमारी का शिकार है। ऐसा लगता है मस्जिद नहीं है, कुछ और है। सब एक तरफ किनारे से, और एक पहलू नहीं, खराबी के 1000 पहलू हैं। आप देखें, सफ बन रही है, इमाम मुसल्ले पर है, मुअज्जिन इकामत कहता है, लोग सफों में जोक दर जोक आ रहे हैं। ये कुर्सी वाले चाचा अपनी एक ईंट की दुकान लिए अलग बैठे हैं। इनको पता ही नहीं सफ बंदी क्या होती है, इनको पता ही नहीं सफ पुर करने का सवाब क्या होता है, इनको पता ही नहीं दौड़कर नमाज पढ़ने और सबकी तकमील करने पर अल्लाह के यहाँ क्या मिलता है। इनको तो एक ईंट की अपनी अलग मकान, अपनी अलग दुकान, अलग इमारत बनानी थी, और ये सफ में एक के बाद कई बार तो ऐसे सियाह मंजरनामे देखने को मिलते हैं, आप अंदाजा लगाएं कि सफ पहली मुकम्मल हो गई, दूसरी मुकम्मल हो गई, तीसरी मुकम्मल हो गई, चौथी मुकम्मल हो गई, और कई बार ये कि ये मुकम्मल नहीं हुई, पहली भी मुकम्मल नहीं, दूसरी भी मुकम्मल नहीं, तीसरी भी मुकम्मल नहीं, बीच में लाते हुए ये जरा घबराते हैं, और किनारे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पूरी सफ खाली है, और हर सफ के किनारे एक कुर्सी है, और कुर्सी पर एक अपडेट वर्जन के नमाजी विराजमान है, जो अपनी हैयत पर, अपनी कैफियत पर नमाज पढ़ रहे हैं। वो उस कैफियत पर नमाज नहीं पढ़ रहे जिस कैफियत पर सैयदना अली नमाज पढ़ते थे। उनसे किसी ने कहा कि ये तीर आपको लग गया है, लाइए निकाल देते हैं। ठहरो, इस तरह निकालोगे तो बर्दाश्त न हो सकेगा, तहम्मुल न कर सकूंगा, मैं जरा अल्लाह के हुजूर आ जाता हूँ। ये नमाज है। सैयदना अली ने नियत बांधी और फिर तीर निकाल लिया गया। अली कुरान की तिलावत में मशगूल थे, रब के कदमों पर सजदा कर रहे थे, तीर निकाल लिया गया। बाद में किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आपको पता चला? का पता ही नहीं चला कब तुमने तीर निकाल लिया। इसे नमाज कहते हैं। इसलिए हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं, नमाज वो जो 14 सदी के बाद आज का फिलिस्तीन उजड़ जाने के बाद गज्जा की सरजमीन पर घर नहीं बनाता है, अपनी दुकानें और मकानात तामीर नहीं करता है। जैसे ही मुज़ाकरात की मेज बिछाई गई और बाहम कैदियों के तबादले का सिलसिला शुरू हुआ, रमजान से पहले फिलिस्तीन के बाशिंदों ने जिस शय को सबसे ज्यादा जरूरी समझा, वो अपने मकानात के खंडरात में तलाश करते थे। अल्लाह के घर को, मस्जिद को, मदरसे को, उस जगह को तलाश करते थे जहां वो सर झुकाते थे। रोड पर, गज्जा की जमीन पर एक लंबी कतार है, सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और गोया वो उस हालत में, उस कंडीशन में अपने मकानात के खंडरात पर सफ बसफ खड़े होकर अल्लाह के हुजूर जबीने नियाज झुकाकर, वो किसी को कुछ कहे न कहे, इन कुर्सी वालों को जरूर कह रहे हैं, जालिमों, आसाई की नमाज पढ़ते हो, राहत की नमाज पढ़ते हो, मन की नमाज पढ़ते हो। मन की नमाज, जैसे पीएम मोदी जी मन की बात करते हैं, वैसे ये हमारे लोग मन की नमाज पढ़ते हैं। इनके मन ने कहा हल्का सा पेन है, कुर्सी ले लो। इनके मन ने कहा, जैसे मोदी जी ने मन की बात में वुसात दी है, वैसे इन्होंने अपने मन की दुनिया में वुसात दी है। और अगर आपने इस ट्रेंड को, इस कल्चर को, इस बिगड़ती तहजीब को आपने नहीं रोका, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आपकी मस्जिदें नहीं होंगी, अखाड़ा बन जाएगा। इसलिए सबक लीजिए गज्जा के गय्यूर मुसलमानों से, पाँव नहीं तो हाथ नहीं, हाथ नहीं तो पाँव नहीं, वजूद के चिथड़े उड़े पड़े हैं। इस हाल में वो खड़े हैं रोड पर, इस हाल में वो खड़े हैं ऊंचे नीचे पत्थरों पर, वहां चटाइयां नहीं है, वहां मखमली कालीन नहीं है। अल्लाह के बंदो, एसियां नहीं लगी हुई हैं। सर्दी और गर्मी की हालत में इसी तरह बमों की गरज और तोपों के साए और गोलों के दहाने पर और
गोलियों की बमबारी और शिद्दत के इस असलाह बारूद की दिन और रात की महामारी में खड़े हैं और बता रहे लोगों ऐसी इबादत करो जैसी हम कर रहे हैं, ये इस्लाम की इमारत का दूसरा पिलर होगा और आप इस्लाम को पूरे तौर पर अपनाने वाले होंगे। इसलिए पंज वक्ता नमाज, बस इसी एक पहलू पर बात करके आगे बढ़ रहा हूं। नमाज को कायम कीजिए, बुनियादी तौर पर नमाज पढ़िए। मदनी फाउंडेशन का एक एक जवान, उससे वाबस्ता, इस तहरीक से वाबस्ता एक एक फर्द अपने ऊपर ये लाजिम करे कि परवरदिगार ने उसको सालाना इस जलसे की मेहनत से वाबस्ता किया है, पूरे साल अपने किरदार पर गौर करे, उसकी नमाज मिस न हो जाए, वो आबिदों की सबसे बाहर न चला जाए, कहीं कोई उससे रोक कर ये न कह दे मियाँ तुम्हारी नमाजों का क्या हाल है। माएं बहनें बच्चियां भी सुन रही हैं, उनकी खिदमत में भी अर्ज है वक्त पर नमाज अदा करें, सिमट कर रहें जैसे मर्दों के लिए लाजिम है तौहीद की हिफाजत करना, तौहीद के पिलर की तामीर करना, इबादत के पिलर की तामीर करना और उसके नतीजे में इस्लाम की बुनियादी तालीमात को और कुल इस्लाम को वो अपनाएंगे। ठीक उसी तरह यही हुक्म हजरत थानवी अलैहिर्रहमा ने औरतों के लिए कहा है कि उनको भी कुल का कुल इस्लाम गोया मिल जाएगा जब उनकी जिंदगियों में ये 5 बुनियादी बातें होंगी। तीसरा बुनियादी अमल, अखलाक का पिलर तामीर कीजिए, जबान का बोल मीठा कीजिए हजरत, जबान का बोल, और आप अपने रिश्तों के जहान में, रिश्तों की दुनिया में जहां जिस रिश्ते से मंसूब पाए जाते हैं, आप अपना जायजा लीजिए। आप अगर बाप हैं तो एक बाप को कैसा होना चाहिए, इस जमीन पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बेहतर बाप कोई आया। आप अगर एक बेटे हैं तो बेटे की जबान का बोल माँ बाप के लिए कैसा हो, आप अगर एक भाई हैं तो भाइयों का किरदार बहनों के लिए कैसा हो, आप अगर एक शौहर हैं तो शौहर का किरदार बीवी के लिए कैसा हो, और आप एक इंसान हैं तो इंसान इंसान के लिए कैसा हो, उसकी जबान का बोल कैसा है, मीठा है या कड़वा है, वो लोगों से मिलता कैसे है। आजकल तो लोग अपने चेहरों के तासुरात इस अंदाज के पेश करते हैं कि उनसे एक बार मिलने के बाद दोबारा मिलते हुए डर लगता है, पता नहीं वो मिलना चाहते भी है कि नहीं चाहते। इसलिए हुस्न अखलाक की जमीन को जिंदा कीजिए। आप कामिल मोमिन नहीं हो सकते।